हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उत्सर्जन रेखाओं की उस समय अधिकतम संख्या क्या होती है जब n बराबर 6 में हाइड्रोजन परमाणु एक उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर हमें प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 6, बी 15, सी 30, डी 10। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारी जो उत्सर्जन रेखाओं की संख्या होती है, उत्सर्जन रेखाओं की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, इसका सूत्र होता है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पर जो हमारा n1 है, यहाँ पर जो हमारा n2 होता है वो क्या होती है? उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था या उत्तेजित कक्षा। और n1 जो होता है वो होती है हमारी आद्य अवस्था, आद्य अवस्था या हम कक्षा भी बोल सकते हैं, आद्य अवस्था या कक्षा। और आद्य अवस्था को ही जो है तलस्थ अवस्था कहते हैं, इसे तलस्थ अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है n बराबर 6 दिया हुआ उत्तेजित है। तो उत्तेजित के लिए क्या होती है? n2। तो यहाँ पर n2 हमें प्रश्न में कितना दिया है? 6। तो यहाँ पर हमारा जो उत्सर्जन रेखाओं की संख्या के लिए क्या होता है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बटे में 2। और उत्तेजित और आद्य जो उत्तेजित अवस्था और जो जो हमारी आद्य अवस्था होती है जिसे तलस्थ अवस्था कहते हैं, उसे हम n1 मानते हैं। तो यहाँ पर जो आद्य अवस्था के लिए जो n1 होता है वो क्या होता है? 1 होता है। n1 क्या होता है आद्य अवस्था के लिए या तलस्थ अवस्था के लिए? कितना होता है? ये होता है 1, 1 होता है। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे n2 हमारा क्या है? 6 माइनस n1 क्या होगा? 1 इंटू 6 माइनस 1 प्लस 1 बटे में 2। तो यहाँ से जो है क्या होगा? 5 इंटू में क्या होगा? 6 बटे में 2, जो क्या होगा? 30 बटे में 2, जो होता है किसके बराबर? 15 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो उत्सर्जन रेखाओं की संख्या में कितनी प्राप्त हुई? उत्सर्जन रेखाओं की संख्या में 15 प्राप्त होती है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है 15, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।